दोस्तों नमस्कार, E&I गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम 2 पोल की एमसीबी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सिंगल पोल की एमसीबी के बारे में बताया था कि सिंगल पोल की एमसीबी की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, सिंगल पोल की एमसीबी कैसे काम करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 2 पोल की एमसीबी के बारे में जानेंगे कि 2 पोल की एमसीबी के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, 2 पोल की एमसीबी कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों इस वीडियो को समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूज़फुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सीमेंस की 4 एम्पियर की एमसीबी ली है। जैसा कि इस एमसीबी को समझने के लिए हमें इसे खोलना होगा। खोलने के लिए हमें इसके अंदर जो रिबिट लगे होते हैं उनको निकालना होगा। रिबिट निकालने के लिए हमने यहाँ पर हैमर का और स्क्रू ड्राइवर का यूज़ किया है और धीरे धीरे करके हम इसके सारे रिबिट निकाल लेते हैं। अब हमने एमसीबी के सारे रिविट निकाल लिए हैं। इसके बाद एमसीबी को खोलने के लिए हमें इस काले कलर के स्विच के ऊपर एक कवर लगा होता है, उसे खोलना होगा। रिविट निकालने के बाद इस एमसीबी का जो ऊपर वाला कवर है वो हटाएंगे। यहाँ एमसीबी का पहला वाला कवर हटाने के बाद आप देख सकते हैं एमसीबी जो है वह 2 पार्ट के अंदर बनी है। जैसा कि मैंने सिंगल फेज वाली एमसीबी के बारे में पहले बताया था, यह जो एमसीबी है वह सिंगल फेज की तरह ही एमसीबी है और सिंगल फेज की 2 एमसीबी को आपस में जोड़ दिया गया है यहाँ पर। और सिंगल फेज की 2 एमसीबी को जोड़कर 2 पोल की एमसीबी बना दी गई है। इसी तरीके से यह जो सेकंड वाला पार्ट है इसको भी हम खोल लेंगे। इसके अंदर भी दोस्तों रिबिट लगे हुए हैं, उस रिबिट को भी हम निकाल लेते हैं और इसको भी खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। इसको खोलने के लिए भी हम हैमर तथा स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे। अब एमसीबी के इस पार्ट के रिविट भी हमने निकाल लिए हैं। रिविट निकालने के बाद अब हम इस एमसीबी का कवर भी निकाल लेते हैं और अंदर देखते हैं कि इस एमसीबी के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो एमसीबी है यह सिंगल पोल की तरह ही है। इसके पार्ट जो हमें दिख रहे हैं वो सिंगल पोल की एमसीबी की तरह ही हैं। इसका जो हमने पहले वाला पार्ट निकाला था और यह वाला पार्ट, दोनों पार्ट हमें सेम दिख रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यदि हमें सिंगल पोल की एमसीबी मिल जाए तो हम सिंगल पोल की एमसीबी से 2 पोल की एमसीबी और 3 पोल की एमसीबी बना सकते हैं। बस कंडीशन यह होनी चाहिए कि हम जो भी सिंगल फेज की एमसीबी 3 फेज या फिर 2 पोल के लिए यूज करेंगे तो वह एमसीबी सेम रेटिंग की होनी चाहिए। उसके साथ साथ दोनों एमसीबी के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए कि यदि कोई ट्रिपिंग आती है तो दोनों एमसीबी एक साथ ट्रिप हो, नहीं तो सिंगल फेजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इस एमसीबी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीबी के अंदर एक कवर लगा हुआ है। यह कवर इसलिए लगाया जाता है ताकि जब भी हमारी एमसीबी के अंदर जो कॉन्टैक्ट है वह मेक ब्रेक होते हैं तो उस मेक ब्रेक के द्वारा जो भी हीट उत्पन्न होती है उस हीट से हमारी एमसीबी की बॉडी डैमेज ना हो जाए। उसके लिए यहाँ पर मूविंग कॉन्टैक्ट और एमसीबी की बॉडी के अंदर इस तरीके से एक कवर लगा दिया जाता है। यहाँ पर एमसीबी के बारे में आपको पता ही होगा कि एमसीबी जो होती है वह हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रदान करती है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट से हमारी एमसीबी किस तरीके से घर के इक्विपमेंट को सेफ्टी प्रदान करती है। एमसीबी के अंदर इस पॉइंट पर हमें इनकमिंग वाले वायर जोड़ने होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमें इनकमिंग वाले वायर कनेक्ट करने होते हैं। अब इनकमिंग वाले वायर इस तार से होते हुए इस कोयल के द्वारा इस पॉइंट पर आते हैं। यह जो कोयल बनाई हुई है यह एक लोहे का पीस लिया हुआ है, उस लोहे के पीस पर इस तार को लपेटा हुआ है। यानी इनकमिंग सप्लाई के जो वायर आए हैं उस इनकमिंग सप्लाई के वायर की कोयल बनाई है और उस कोयल को लोहे के पीस पर लपेटा हुआ है। इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हमने इसे निकाल लिया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो कोयल है यह लोहे के पीस पर लपेटी हुई है। जब भी हमारे सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट या फिर अर्थ फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में इस कोयल के अंदर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। उस करंट के कारण यह कोयल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण यह जो लोहे का पीस है वह मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। और जब यह मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा तो वह इस एमसीबी के इस पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इस एमसीबी के द्वारा ये वाला भाग अट्रैक्ट होगा तो हमारी एमसीबी इमीडिएट ट्रिप हो जाएगी। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं कि आखिर क्या कंडीशन बनती है और एमसीबी किस तरीके से शॉर्ट सर्किट में ट्रिप होती है। यहाँ पर हमने एमसीबी को ऑन कर लिया है।
ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं एमसीबी के अंदर जो ये वाला कॉन्टैक्ट है और ये वाला कॉन्टैक्ट है, दोनों आपस में जुड़ गए हैं। अब यदि एमसीबी के अंदर इस पॉइंट से हम सप्लाई देंगे तो वह सप्लाई इस कॉइल से होती हुई इस जगह पर आएगी और इस बाईमेटलिक स्ट्रिप से होती हुई इस आउटगोइंग वाली इस पत्ती पे आ जाएगी। अब यदि हमारे सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन में यह जो कॉइल है वह मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। वह मैग्नेटिक फील्ड इस लोहे के पीस पर ट्रांसफ़र होगा और लोहे का पीस एज ए मैग्नेट काम करने लगेगा और लोहे का पीस इस पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इस पार्ट को अट्रैक्ट करेगा तो हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे टेस्टर के द्वारा नीचे दबाया है और इसी तरीके से यह जब मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेट के कारण यह पत्ती नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगी और हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। यहाँ पर भी मैंने इसे नीचे दबाया है तो हमारी एमसीबी ट्रिप हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आउटगोइंग में पत्ती लगी हुई थी वह पत्ती भी अब दूर हट गई है। तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किट के अंदर एमसीबी वर्क करेगी। अब यह एमसीबी ओवरलोड के अंदर किस तरीके से वर्क करती है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है यह बाईमेटलिक स्ट्रिप लगी हुई है। जब हमारे सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो यह बाईमेटलिक स्ट्रिप कुछ इस तरीके से बेंड हो जाती है और इस बाईमेटलिक स्ट्रिप का ये वाला जो भाग है यह इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। जब यह पत्ती बेंड होगी तो वह लोहे के इस भाग को ऊपर की साइड धकेलेगी और ऊपर की साइड धकेलने से हमारी एमसीबी इमीडिएट ट्रिप हो जाएगी। अब मैं आपको दोस्तों प्रैक्टिकल भी करके बता देता हूँ कि यह किस तरीके से होगा। जैसा कि यहाँ पर मैंने एमसीबी को ऑन कर लिया है। एमसीबी को ऑन करने पर आप देख सकते हैं यह वाली पत्ती के कॉन्टैक्ट बन गए हैं और हमारी आउटगोइंग में सप्लाई चली जाएगी। अब हम इस पत्ती को टेस्टर की सहायता से थोड़ा ऊपर की साइड धकेलेंगे। ऊपर की तरफ धकेलने पे आप देख सकते हैं यह जो पत्ती है वह इस लोहे के पार्ट को ऊपर की साइड धकेलेगी और ऊपर की साइड धकेलने पर इस एमसीबी के मैकेनिज्म वर्क करने लगेंगे और एमसीबी इमीडिएट ट्रिप हो जाएगी। और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आउटगोइंग वाले कनेक्शन भी हट गए हैं। तो इस तरीके से एमसीबी ओवरलोड में हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करती है। अब इस एमसीबी के अंदर यहाँ पर जो पार्ट लगा हुआ है इसे हम हीट सिंक कहते हैं। हीट सिंक का मतलब यह होता है कि जब भी हमारी एमसीबी के अंदर कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, यानी बहुत ज़्यादा हीट बनती है। उस हीट को कम करने के लिए यहाँ पर हीट सिंक लगाया जाता है। यह हीट सिंक हमारी एमसीबी के अंदर जो आर्क बनती है उस आर्क को मिनिमाइज़ करने के काम आता है। अब हम देख लेते हैं कि एमसीबी के अंदर जो ये पार्ट लगे हैं वह कहाँ से ख़राब होते हैं और कैसे इसको सही किया जा सकता है। एमसीबी के अंदर सबसे ज़्यादा यह कॉपर की पत्ती ख़राब होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉपर का तार लिया हुआ है बहुत ही पतला है और यह तार अक्सर जल जाता है जिससे हमारी एमसीबी काम करना बंद कर देती है। तो फिर आप इस एमसीबी को खोलकर इस पार्ट को सोल्डरिंग करके इस एमसीबी को वापस से चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पर एमसीबी के अंदर आउटगोइंग वाले टर्मिनल दिए हुए हैं। जब हमारी एमसीबी ऑपरेट होती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्क बनता है जिससे एमसीबी के यह वाले कॉन्टैक्ट कार्बनाइज्ड हो जाते हैं और एमसीबी वर्क करना बंद कर देती है। तो हम इस एमसीबी को खोलकर इस पार्ट को साफ़ करके वापस लगाएंगे तो हमारी एमसीबी काम करना चालू कर देगी। तो दोस्तों इस तरीके से 2 पोल की एमसीबी के अंदर पार्ट्स होते हैं, एमसीबी काम करती है। और 2 पोल की एमसीबी और 3 पोल की एमसीबी आप सिंगल पोल की एमसीबी से भी बना सकते हैं। फ्रेंड यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करें और यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो उससे मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।